हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था टर्शरी लेवल। ठीक है, टर्शरी केयर हेल्थ केयर का थर्ड और हाईएस्ट लेवल होता है। सिंपली अगर हम समझें तो जब पेशेंट की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स या सीरियस हो और बेसिक या स्पेशलिस्ट लेवल ट्रीटमेंट से ज़्यादा एडवांस्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तब पेशेंट को टर्शरी केयर सेंटर में रेफ़र किया जाता है। ठीक है, टर्शरी लेवल पर फिज़ियोथेरेपिस्ट कहाँ काम करता है? देखो वही दिया हुआ है, आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यूरोलॉजी यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डिजीज़ेज़, न्यूरोसर्जरी में यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी के केसेस, फिर है आपका ऑर्थोपेडिक्स यानी बोन्स या जॉइंट्स और मसल्स की प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स यानी बोन्स या जॉइंट्स और मसल्स की प्रॉब्लम, कार्डियोलॉजी यानी हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी रेट में यानी कि रेस्पिरेटरी केयर यानी कि ब्रीदिंग या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल केयर में आपका है सीरियसली इल पेशेंट, एडवांस रिहैबिलिटेशन में आपका आता है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में इंटेंसिव रिहैबिलिटेशन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल दिया है, A stroke patient receive intensive neurological rehabilitation to improve movement, balance and functional independence। मतलब क्या है कि मान लीजिए स्ट्रोक पेशेंट, ठीक है, स्ट्रोक पेशेंट है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, ठीक है, तो स्ट्रोक के बाद पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम, बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम, बॉडी के एक साइड में वीकनेस, डेली एक्टिविटीज़ करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है ना। तो ऐसे पेशेंट को टर्शरी हॉस्पिटल में इंटेंसिव न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी और या फिर रिहैबिलिटेशन दी जा सकती है ना। गोल क्या है इनका? पेशेंट की मूवमेंट, बैलेंस और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करना। क्लियर? देखो यहाँ पे दिया है कंपैरिजन ऑफ 3 लेवल्स। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम को सिंपल वे में 3 लेवल में हम समझ सकते हैं। प्राइमरी केयर यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकेंडरी केयर यानी कि सेकंड लेवल, टर्शरी केयर यानी कि थर्ड लेवल। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि नॉर्मल फीवर है तो वो पीएचसी जाएगा, और अगर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएगा। वेरी कॉम्प्लेक्स या सीरियस केस में मेडिकल कॉलेज या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी केयर जो है ये फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। ठीक है, यहाँ फोकस होता है बेसिक प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। क्लियर? तो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट और डिज़ीज़ प्रिवेंशन यहीं से स्टार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल HWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर यानी कि पीएचसी में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो पेशेंट यहाँ मोस्टली कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम वाले पेशेंट आते हैं। ठीक है, यहाँ जो है मोस्टली कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, फिज़ियोथेरेपी प्राइमरी लेवल पर फिज़ियोथेरेपी का फोकस होता है। ठीक है, प्रिवेंशन प्लस आपका हो गया बेसिक रिहैबिलिटेशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को माइल्ड बैक पेन है, ठीक है, किसी पर्सन को माइल्ड बैक पेन है तो उसको बेसिक एक्सरसाइज, पॉस्चर करेक्शन और लाइफस्टाइल एडवाइस दी जा सकती है। ठीक है, सेकेंडरी केयर में क्या है कि ये हेल्थ केयर का सेकंड लेवल है। यहाँ पेशेंट को स्पेशलिस्ट केयर मिलती है। प्राइमरी लेवल से अगर पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या स्पेशलिस्ट की नीड होती है तो पेशेंट को सेकेंडरी लेवल पर रेफ़र किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो पेशेंट्स यहाँ जनरली कंडीशन रिक्वायरिंग स्पेशलिस्ट केयर में। ठीक है, तो
कंडीशन रिक्वायरिंग स्पेशलिस्ट केयर वाले पेशेंट आते हैं। ओके, फिजियोथेरेपी में देखो क्या है, फिजियोथेरेपी में जो है यहाँ फिजियोथेरेपी का फोकस है ना, यानी क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन होता है। एग्जांपल जैसे अगर किसी पेशेंट को सीरियस जॉइंट प्रॉब्लम है और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट की नीड है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएचसी में स्पेशलिस्ट असेसमेंट और फिजियोथेरेपी दी जा सकती है। ठीक है, टर्शरी केयर तो ये आपका थर्ड लेवल है ना, यहाँ सबसे एडवांस्ड या सुपर स्पेशलिस्ट केयर अवेलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल कॉलेज या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ठीक है, तो पेशेंट यहाँ कॉम्प्लेक्स एंड सीवियर कंडीशन वाले पेशेंट ट्रीट होते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी में जो है यहाँ पे फोकस है एडवांस्ड रिहैबिलिटेशन होता है, जैसे स्ट्रोक, सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, मेजर सर्जरी। ठीक है, मेजर सर्जरी, आईसीयू पेशेंट है ना, इन सब में एडवांस्ड फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट देखो, हाँ, रेफरल सिस्टम को इजी में समझो कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। रेफरल सिस्टम दो, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। ठीक है, तो अगर प्राइमरी सेंटर पर पेशेंट का ट्रीटमेंट पॉसिबल है ना, तो प्राइमरी केयर पर ट्रीटमेंट, अगर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी रेफरल। अगर केसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है तो सेकेंडरी से टर्शरी रेफरल। ठीक है, जैसे बैक पेन है। ठीक है, तो बैक पेन में क्या है, पीएचसी पर बेसिक मैनेजमेंट है। अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएचसी जाओगे। अगर मेजर स्पाइनल प्रॉब्लम या सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल कॉलेज या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाओगे। ठीक है, तो याद रखना, प्राइमरी मतलब क्या हो गया आपका बेसिक केयर, सेकेंडरी में है आपका स्पेशलिस्ट केयर, टर्शरी में आपका है एडवांस्ड या सुपर स्पेशलिस्ट केयर। ठीक है, और फिजियोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से जो है प्राइमरी में आपका आता है प्रिवेंशन एंड बेसिक रिहैबिलिटेशन, सेकेंडरी में आपका क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन, टर्शरी में आएगा आपका एडवांस्ड रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, इम्पॉर्टेंस ऑफ द 3 लेवल सिस्टम। हाँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ 3 लेवल हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो देखो नी पेन इसमें दिया है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो है ना कि अब तक हमने हेल्थ केयर सिस्टम का 3 लेवल्स के बारे में पढ़ा है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हेल्थ केयर को 3 लेवल में डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्या है ना। क्या हर पेशेंट को डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेज देना चाहिए? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, हर पेशेंट की प्रॉब्लम सेम नहीं होती, किसी को बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए, किसी को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और किसी पेशेंट को एडवांस्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसी रीज़न से हेल्थ केयर सिस्टम को डिफरेंट लेवल में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ठीक है, तो वही देखो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ 3 लेवल सिस्टम। ठीक है, देखो क्या क्या है, हम उधर बैठ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका, मेक्स हेल्थ केयर मोर ऑर्गेनाइज्ड है ना। सबसे पहला बेनिफिट है हेल्थ केयर सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। ठीक है, सिंपली क्या है कि इसका मतलब है कि हर पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर लेवल मिलता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट को
अगर किसी पेशेंट को सिंपल फ़ीवर है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को सिंपल फ़ीवर है तो उसको डायरेक्टली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको हायर लेवल पर रेफ़र किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह हेल्थ केयर सिस्टम में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रिंग बेसिक हेल्थ केयर क्लोज़र टू कम्युनिटीज़। तो बेसिक हेल्थ केयर को कम्युनिटी के पास लेकर आता है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे पीएचसी, सब सेंटर, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन के रिलेटिवली क्लोज़ होती हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि पेशेंट को छोटी प्रॉब्लम के लिए बहुत दूर लार्ज हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। जैसे सपोज़ है ना, सपोज़ एक विलेज में किसी पर्सन को फ़ीवर, माइनर इंजरी, बेसिक इन्फेक्शन, बीपी चेकअप की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे पेशेंट को बेसिक हेल्थ केयर लोकल फैसिलिटी पर मिल सकती है ना। इसका एडवांटेज है कि टाइम भी बचता है और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। हाँ, तो जब स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है सेकेंडरी लेवल हेल्प करता है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर बेसिक ट्रीटमेंट के बाद अगर डॉक्टर को लगे कि पेशेंट को स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को सेकेंडरी केयर फैसिलिटी पर रेफ़र किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पेशेंट को नी पेन है, ठीक है, एक पेशेंट को क्या है, नी पेन है, तो प्राइमरी सेंटर पर इनिशियल असेसमेंट हुआ। अगर पेन परसिस्टेंट है या फिर कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो पेशेंट को सेकेंडरी केयर फैसिलिटी पर रेफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पेशेंट को क्या है, नी पेन है, ठीक है, प्राइमरी सेंटर पर इनिशियल असेसमेंट हुआ, तो अगर पेन परसिस्टेंट है या कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो पेशेंट को ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पेशेंट को मोर स्पेशलाइज्ड इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट मिल सकता है, ठीक है। फिर क्या है आपका, प्रोवाइड एडवांस्ड ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीज़। हाँ, मतलब कि कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के लिए एडवांस्ड ट्रीटमेंट टर्शरी लेवल पर अवेलेबल होता है, ठीक है। टर्शरी केयर में जनरली मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक। जैसे अगर किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है या मेजर सर्जरी के रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को टर्शरी हॉस्पिटल रेफ़र किया जा सकता है, ठीक। यहाँ स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट टर्म अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका, रिड्यूसेस अननेसेसरी प्रेशर ऑन टर्शरी हॉस्पिटल्स। तो ये भी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ टर्शरी हॉस्पिटल ही होते और हर पेशेंट अगर हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ टर्शरी हॉस्पिटल ही होते हैं हर पेशेंट डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता तो क्या होता, हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड हो जाते हैं ना, डॉक्टर के पास अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ जाता, सीरियस पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट देना डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सिंपल केसेस को प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर मैनेज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पेशेंट हॉस्पिटल आए, ठीक है, अगर उनमें से 70 पेशेंट को सिंपल प्रॉब्लम है और उनको भी टर्शरी हॉस्पिटल में ट्रीट करना पड़े तो टर्शरी हॉस्पिटल पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, उसका अननेसेसरी प्रेशर क्या है, बढ़ेगा। लेकिन अगर बेसिक प्रॉब्लम
है तो प्राइमरी में, स्पेशलिस्ट प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी में जाए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो टर्शरी में जाए, तो हेल्थ केयर रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, सपोर्ट एंड इफ़ेक्टिव रेफरल सिस्टम। 3 लेवल सिस्टम का एक मेजर बेनिफिट है ये आपका, ठीक है, इफेक्टिव रेफरल सिस्टम। रेफरल का सिंपल मीनिंग है पेशेंट को एक हेल्थ केयर लेवल से दूसरे अप्रोप्रिएट हायर लेवल पर भेजना। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएचसी में कंडीशन रिक्वायर स्पेशलिस्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंडीशन इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स है, मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसको हम अपवर्ड रेफरल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेल्प प्रोवाइड कॉन्टीन्यूअस पेशेंट केयर। तो हेल्थ केयर सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट देने का नाम नहीं है, ठीक है, हेल्थ केयर सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट देने का नाम नहीं है ना। पेशेंट को कई बार डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप, रिहैबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। 3 लेवल सिस्टम पेशेंट को कॉन्टीन्यूअस केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट का ऑपरेशन टर्शरी हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की मूवमेंट, स्ट्रेंथ, बैलेंस, फंक्शनल एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हाँ, आपका लास्ट पॉइंट है कि हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मतलब यह है कि पेशेंट को अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी रिलेटिवली ईज़ली अवेलेबल होती है। इफ़िशियंसी में क्या है कि हर लेवल अपने अप्रोप्रिएट टाइप के पेशेंट्स को मैनेज करता है, ठीक है, इससे टाइम सेव होता है, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ होते हैं, अननेसेसरी रेफरल रिड्यूस होते हैं, हॉस्पिटल का वर्कलोड बेटर मैनेज होता है। ठीक है, तो अब एक हम कंप्लीट पेशेंट एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, नी पेन। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल आपका इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे हम जो है पूरा 3 लेवल सिस्टम प्रैक्टिकली समझ आता है। ठीक है, तो वही देखो कि मान लीजिए एक पेशेंट को नी पेन है, ठीक, तो अब देखेंगे पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे मूव करेगा, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, प्राइमरी लेवल, ठीक है, तो पेशेंट सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी पर विज़िट करता है। यहाँ बेसिक असेसमेंट एंड इनिशियल मैनेजमेंट किया जाता है। बेसिक असेसमेंट में क्या हो सकता है, देखो हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट से पूछ सकता है पेन कब से है, पेन कितना है, इंजरी हुई थी या नहीं, वॉकिंग में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है या फिर मूवमेंट में डिफ़िकल्टी है ना। बेसिक एग्ज़ामिनेशन भी की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ पेशेंट को माइल्ड नी पेन है और कोई सीरियस साइन नहीं है, तो प्राइमरी लेवल पर बेसिक मैनेजमेंट स्टार्ट की जा सकती है। ठीक, पेशेंट को एप्रोप्रिएट एडवाइस या एक्सरसाइज या फर्दर इवोल्यूशन की ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट दिया जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, सेकेंडरी लेवल। इफ़ द कंडीशन रिक्वायर स्पेशलिस्ट इवोल्यूशन पेशेंट में बी referred to a district hospital या appropriate secondary facility। ठीक है, तो अब मान लीजिए पेशेंट की नी प्रॉब्लम सिंपल नहीं है ना। फॉर एग्जांपल पेशेंट कॉन्टीन्यूअसली बना हुआ है, मूवमेंट सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्टेड है,
इंजरी सिग्निफिकेंट है या स्पेशलिस्ट इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को सेकेंडरी लेवल पर रेफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पेशेंट को स्पेशलिस्ट इवोल्यूशन मिल सकती है, जैसे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट पेशेंट को एग्जामिन करता है। अगर रिक्वायर्ड हो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखो क्या है आपका टर्शरी लेवल। इफ़ द पेशेंट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन रिक्वायरिंग एडवांस्ड सर्जरी और स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन। तो अब मान लीजिए नी की कंडीशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नी की कंडीशन कॉम्प्लेक्स है, पेशेंट को एडवांस्ड सर्जरी या स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को मेडिकल कॉलेज या स्पेशलाइज्ड सेंटर या फिर सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी पर रिफ़र किया जा सकता है ना। जैसे अगर पेशेंट को मेजर नी इंजरी है या कॉम्प्लेक्स सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो टर्शरी सेंटर में एडवांस्ड इवोल्यूशन और ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है। यहाँ मल्टीपल स्पेशलिस्ट की टीम भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है रिहैबिलिटेशन, ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन मतलब क्या है? आफ्टर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प रिस्टोर मूवमेंट स्ट्रेंथ बैलेंस एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस। तो ट्रीटमेंट के बाद फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना। सपोज़ पेशेंट का ट्रीटमेंट या सर्जरी हो गया तो अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि पेशेंट प्रॉपरली वॉक नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं कर पा रहा, मसल्स वीक हैं, नी मूवमेंट लिमिटेड है, बैलेंस पुअर है, डेली एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टी है ना। तो यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, फिजियोथेरेपी का गोल क्या है? मूवमेंट रिस्टोर करना, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना, बैलेंस इम्प्रूव करना, फंक्शनल इंडिपेंडेंस इम्प्रूव करना। क्लियर? फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब है यहाँ पे तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब है पेशेंट अपने डेली एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें। जैसे कि बेड से उठना है, वॉकिंग है, चेयर पर बैठना है। ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। तो अगर पेशेंट ये एक्टिविटीज़ खुद सेफली परफॉर्म करने लगे तो हम कह सकते हैं कि उसकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल समझो, ऐसे समझा रही हूँ कि सपोज़ एक पेशेंट के नी में हल्का पेन है। ठीक है, सपोज़ एक पेशेंट के नी में हल्का पेन है तो जो सिचुएशन फर्स्ट है वो पेन क्या है? पेन माइल्ड है, यानी कि प्राइमरी केयर, बेसिक असेसमेंट, बेसिक मैनेजमेंट की नीड है। ठीक है, सिचुएशन सेकंड में क्या आता है कि पेन जो है परसिस्टेंट है और स्पेशलिस्ट की नीड है। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी केयर, ऑर्थोपेडिक इवोल्यूशन है ना। सिचुएशन थर्ड में क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंजरी है और सर्जरी की नीड है, यानी कि टर्शरी केयर और एडवांस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो है सिचुएशन 4, यानी ट्रीटमेंट के बाद वॉकिंग और स्ट्रेंथ वीक है। ठीक है, यानी कि फिजियोथेरेपी हुआ, रिहैबिलिटेशन हुआ, स्ट्रेंथ प्लस मूवमेंट प्लस बैलेंस इंप्रूव हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 3 लेवल हेल्थ केयर सिस्टम का मेन पर्पज़ है कि राइट पेशेंट को राइट लेवल पर राइट टाइप की हेल्थ केयर मिल सके। क्लियर? प्राइमरी केयर बेसिक और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी केयर जो है स्पेशलिस्ट केयर प्रोवाइड करता है, टर्शरी केयर कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, और ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन स्पेशली फिजियोथेरेपी पेशेंट को दोबारा फंक्शनल और इंडिपेंडेंट बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए हेल्थ सिस्टम को हम एक स्टेप वाइज
सिस्टम के फॉर्म में समझ सकते हैं कि प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन रिहैबिलिटेशन। और इसका अल्टीमेट गोल है एक्सेसिबल, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और कॉन्टिन्यूअस हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो याद रखना कि हेल्थ केयर को जो है ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, बेसिक हेल्थ केयर कम्युनिटी के पास लाता है। ठीक है, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेस के लिए एडवांस्ड ट्रीटमेंट देता है, टर्शरी हॉस्पिटल का अननेसेसरी वर्कलोड रिड्यूस करता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव रेफरल सिस्टम सपोर्ट करता है, कॉन्टिन्यूअस पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है और हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो क्लास यूनिट सेकंड में बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड। ओके क्लास, थैंक यू।